नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भाग 2 गत वर्ष के प्रश्नोत्तर है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराधीन सूत्र क्या है? यही पोथी चित्रण से संबंधित है, अपने पांडुलिपि से संबंधित, और ये एक जैन ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ है। किसी एक सचित्र जैन पोथी का नाम लिखिए। तो ऊपर जो उत्तराधीन सूत्र है ये भी जैन पोथी है, और इसके अलावा कल हमने कल्प सूत्र पढ़ा था, वो भी जैन पोथी चित्रण है, एक पांडुलिपि से संबंधित। अगला प्रश्न है, राजा रविवर्मा ने मुख्य रूप से किस रंग को अपनाया था? हम आगे पढ़ेंगे इससे संबंधित, और इसके उत्तर हैं वो अंत में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। टिलर ऑफ द सोइल कृति किसने चित्रित की थी? और ये प्रश्न है वो बंगाल शैली से संबंधित है। भूखा बंगाल कृति किसने चित्रित की थी? वही बंगाल शैली हम पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत आएगा ये। वर्ली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? ये अंतिम अध्याय है, उसमें से है। मालवा शैली के चित्रित विषयों को संक्षेप में लिखिए। तो मालवा शैली के जो विषय वस्तु है वो हमने पढ़ रखी है, अंत में आपको इसके उत्तर है वो बताएंगे। मेवाड़ शैली की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। तो मेवाड़ शैली से संबंधित है वो आपको करवा दिया गया है। और मेवाड़ शैली अगर कहें तो राजस्थानी चित्र शैली में सर्वप्रथम जो आती है वो मेवाड़ शैली है। और बीजापुर शैली की योगिनी चित्र पर टिप्पणी लिखी है। तो इसके बारे में हम आगे इनके उत्तर है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहला है, उत्तराधीन सूत्र क्या है? तो उत्तराधीन सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। इनके जो भिक्षुक हैं इनमें आचार संहिता का वर्णन किया। आचार संहिता का मतलब यहाँ पे इनके किस प्रकार से इस धर्म की पालना करनी है, इनका वर्णन है इसमें किया गया है। दूसरा, किसी एक सचित्र पोथी का नाम लिखिए। तो सचित्र पोथी है वो कल भी आपको एक प्रश्न लिखवाया था, कल्प सूत्र है, कालकाचार्य कथा है, ऊपर दिया गया है उत्तराधीन सूत्र है और संगरणी सूत्र है। तो इस प्रकार से इनमें से किसी एक का नाम आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के किसी एक चित्रकार का नाम लिखिए। चलिए, ऊपर पहले वो चित्र लिखा हुआ था, चित्रकार का नाम लिखिए। तो एक चित्रकार में भत्तू, प्रभु और खुशाला, खुशाला को कुशलाल भी कई जगह नाम आता है, कई बार खुशाला आता है। तो ये इनमें से किसी एक का नाम लिखना है। हालांकि तीनों नाम लिख दो तो और बढ़िया है। राजा रविवर्मा ने मुख्य रूप से किस रंग को अपनाया था? तो सर्वप्रथम राजा रविवर्मा ने है वो यहाँ पर तेलीय चित्रण है वो सबसे ज्यादा किया था, और कंपनी शैली से संबंधित हम इनको पढ़ेंगे। और इनके चित्र इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि इतनी मांग हो गई थी इनके पोस्टरों की कि बाद में है ये जो इनके चित्र है वो छापा चित्रण पद्धति के अनुसार है, छाप करके अलग अलग घरों में है वो कैलेंडर टाइप इनको टांगने लग गए थे। तो इन्होंने है वो तेल रंग माध्यम का बहुत ज्यादा प्रयोग किया था। टिलर ऑफ द सोइल कृति किसने चित्र की थी? तो टिलर ऑफ द सोइल जो कृति है वो नंदलाल बोस ने की थी। बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार है, और इनका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक बार मैंने सुना था, ये कौन बनेगा करोड़पति में, तो जो मूल संविधान लिखा गया था उस पे जो चित्रांकन है, जो भी कलाकारी की गई है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी। 1 करोड़ रुपए का ये चित्र था, ये 1 करोड़ रुपए का ये प्रश्न था। तो कहने का तात्पर्य है कि टिलर ऑफ द सोइल कृति किसने चित्रित की थी? तो नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित की गई थी। भूखा बंगाल कृति किसने चित्रित की थी? तो भूखा बंगाल है वो चित्र प्रसाद के द्वारा है वो चित्रित की गई थी। वर्ली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? पाठ का प्रश्न है, और ये जो वर्ली पेंटिंग है वो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। बहुत बार प्रश्न आते हैं कंपटीशन में, तो वर्ली पेंटिंग से संबंधित है, तो वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है। अगला प्रश्न है, मालवा शैली के चित्रित विषयों को संक्षेप में लिखिए।
तो मालवा शैली हमने पढ़ लिया, तो उनके मुख्य जो विषय वस्तु है वो रामायण है, भागवत पुराण है, अमृत शतक है, रसिक प्रिया है, रागमाला, 12 मासा और भित्ति चित्र है। और इस प्रकार से जब आपको पढ़ाया था तब भी ये जो चीजें हैं आपको बताई थी कि लगभग अपने ये शैली पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें भी हम कह सकते हैं ये मुगल काल की शैली है। बाकी अधिकांशतः ये जो पहाड़ी शैली है और इनमें ये विषय है रूप से आए, मुख्य रूप से आए आएंगे। तो रामायण, महाभारत, अमृत शतक, रसिक प्रिया, रागमाला, 12 मासा, इस प्रकार के ये जो प्रमुख जो विषय है इस पे चित्रांकन हुआ है। अगला है मेवाड़ शैली की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। अब ये टिप्पणी आधारित प्रश्न है, छोटा जो ये पौने नंबर का प्रश्न होता है। इसमें हम ज्यादा विस्तार नहीं देंगे, लेकिन मुख्य है जो इस प्रकार से लयपूर्ण इनका रेखांकन है। अधिकांशतः एक चषम चेहरे बनाए गए हैं, लाल पीले चटक रंगों का इसमें प्रयोग हुआ है। बिहारी सत से हरिवंश पुरुषाक्रम पर अधिकांशतः इसमें चित्रण किया गया है। बीजापुर शैली की योगिनी चित्र पर टिप्पणी लिखिए। तो योगिनी चित्र है, बहुत सुंदर चित्र बनाया गया है। इसमें इनका जो शारीरिक गठन है बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाया गया है। इनके हाथ में है वो मेना का चित्र वो बना करके दिखाया है और आभूषण पहने हुए दिखाया गया, विशिष्ट आभूषण है। और पृष्ठभूमि में राजमहल और प्रकृति चित्रण को बहुत ही दर्शनीय और मनमोहक तरीके से बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे आने महत्वपूर्ण वीडियो है आपको मिलता रहे। और इस प्रकार के जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो उनके उत्तर सहित आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।